नादे मुक्ति नादे वैकुंठ नादे। देखिए, ये तीन चीजें जो आपको सुनाई जा रही हैं, एक का नाम भुक्ति, एक का नाम मुक्ति, एक का नाम वैकुंठ। तो वैकुंठ नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि अपने पिता माता आदि के मरने पर पत्र में लिखते हैं वैकुंठ वास हो गया, मैंने मर गया। वैकुंठ भगवान के धाम का नाम है। और मुक्ति, ये भी आप लोगों ने सुना होगा, हमको भवसागर से पार कर दो, तार दो। तमाम भजनों में ऐसे बोला जाता है। अब तीसरी है भुक्ति। तो भुक्ति कहते हैं संसार यानी माया के एरिया में सुख मानकर भागना। माँ में, बाप में, बेटे में, बीबी में, पति में, धन में, प्रतिष्ठा में सुख है, ऐसा बुद्धि में डिसाइड करके तत्संबंधी प्रयत्न में लगे रहना। सारे जीवन कब करोड़पति बने, नहीं बने, मर गए। तो कहता है मुझे भुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो यहां नहीं है। तुमको क्या चाहिए? आनंद। तो ये संसार में आनंद नहीं है, ऐसा कैसे बोलते हो? तुमको न मिला होगा, लेकिन संसार में तो निरा आनंद ही आनंद है। भूख लगी, खाना मिल गया, आनंद आ गया। किसी ने तारीफ की, आनंद आ गया। माँ ने चिपटाया, आनंद आ गया। बाप ने चिपटाया, आनंद आ गया। प्यास लगी थी, पानी पिला दिया, आनंद आ गया। धूप लगी थी, एसी में किसी ने बिठा दिया, आनंद आ गया। दिन भर आनंद आता रहता है। हाँ, लेकिन हम ऐसा आनंद नहीं चाहते जो मिले छिने। नंबर 2, हम ऐसा आनंद नहीं चाहते जिससे बड़ा कोई आनंद हो। ये 2 बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसा आनंद चाहिए। और संसार में जितने आनंद है, उनसे बड़ा आनंद भी होता है। सुना है स्वर्ग के आनंद बहुत बड़े होते हैं। उनके शरीर से खुशबू आती है। उनके शरीर में ये मल मूत्र पसीना ये सब नहीं होता। अरे ऐसा है? हाँ। और उनको बाजार जाके सामान नहीं खरीदना पड़ता। फिर सोचा रसगुल्ला आजा, आ गया। अरे ऐसा है? हाँ, तब तो स्वर्ग जाना चाहिए। यहाँ का तो खरबपति भी अगर रात को 12 बजे सोचे रसगुल्ला खाना चाहिए और नौकरों को बुलावे,
तो नौकर कह देंगे हुजूर दुकानें सब बंद है, अब नहीं मिलेगा रसगुल्ला। बड़ा रुपया है। और दूसरी बात यह है कि सवेरे रसगुल्ला खाया और शाम को फिर इच्छा हो गई। उसी माँ को, उसी बाप को, उसी बीबी को 1000 बार चिपटाया, 1000 बार अच्छा लगा, वो 1000 बार खराब लगने लगा। उससे वैराग्य भी होता है। ऐसा आनंद नहीं चाहिए। ऐसा आनंद चाहते हैं जिससे बड़ा कोई आनंद न हो और जो सदा मिला रहे। ये तो सब नश्वर है, शरीर भी नश्वर, सब सामान भी नश्वर। हम किसी चीज को एक बार देखते हैं, सुंदर लगी वो चीज, दोबारा और कमते बारा, अरे क्या जाए देख पे दिया 2 बार 3 बार हो गए। जब नई नई बहू आती है तो लोग देखने का भी चार्ज देते हैं। बहू देखने जा रहे हो, अरे कुछ लेके जा रहे हो, गिफ्ट गिफ्ट कहते हैं। लेकिन एक बार दोबारा अगर वो बहू बुलावे कि बीमार है कोई दवा ला दो, तो पड़ोसी कहता है टाइम नहीं है बहन जी। वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, घटते 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 खत्म। सुंदरता हो, कोई चीज हो, तो ये सुख नहीं है, इसलिए भुक्ति भी नहीं चाहिए। और मुक्ति में भगवान में एक हो जाता है, एक। अलग न शरीर रहता है, न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, तो आनंद भोगेगा कौन? इसलिए मुक्ति की तो और बुराई की है रसिकों ने। भुक्ति जो है, ये संसार का सुख, ये मुक्ति से भी अच्छा है। क्यों? इसमें तो दुख मिलता है, मुक्ति में तो छुट्टी हो गई सदा को, दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म ही नहीं होगा। दुख का कारण तो जन्म है और जन्म का कारण कर्म है, तो उसके तो जन्म कर्म सब समाप्त। हाँ, इसी का तो झगड़ा है कि जब सब समाप्त हो गया तो दुख भी समाप्त और सुख भी, आनंद भी नहीं मिलेगा, प्रेमानंद, भगवान का आनंद। बैकुंठ में तो मिलेगा, उसकी बुराई क्यों कर रहे हो? हाँ, बैकुंठ में मिलेगा, वो हमारे श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, लेकिन वो ऐश्वर्य का स्वरूप है, ऐश्वर्य का। मान लो किसी का लड़का या किसी का पति एसपी है, डीआईजी है, आईजी है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, ऑफिस में बैठा है, जो आ रहा है सलाम कर रहा है। ऐसे स्वरूप को देखकर उसकी मां खुश नहीं होती, बीबी भी खुश नहीं होती, बच्चे भी डरते हैं। जब वो घर में आता है और ड्रेस उतार करके, लुंगी पहन करके
और अपने बच्चे को गोद में ले जय 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 करता है, अब बच्चे को सुख मिलता है। अब माँ बुलाती है, ए पप्पू इधर आ। अब माँ को सुख मिला। यानी ऐश्वर्य में सुख नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है। देखो आप लोग, एक चमड़े का शरीर है, कुछ दिन का, ये पीएम है, प्रेसिडेंट है, ये बहुत बड़ा गवैया है, बहुत बड़ा पहलवान है, ये विश्व सुंदरी है, भागते हैं आप लोग देखने को। अरे एक दूसरे को धक्का दे के घायल हो जाते हैं। कोई खास बात नहीं है, फिर भी आप भागते हैं उसके पीछे। क्यों? ऐश्वर्य है, अरे सब उसको नमस्कार करते हैं। उसको देखना है, क्या देखोगे? अरे आंख मुंह नाक वैसे ही तो है जैसे तुम्हारे घर वालों का है, और भी खराब है बल्कि। अरे कोई सुंदर आदमी बनेगा पीएम, कंपलसरी तो नहीं है। तो ऐश्वर्य में, संसार में भी सुख नहीं मिलता, भय होता है, दूरी होती है। इसलिए तीनों नहीं चाहता। वो नंद नंदन वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर को चाहता है। जो अपने को भगवान मानते ही नहीं, वहां सब उल्टा हो गया। भगवान अपने को भक्त मानता है और भक्त अपने को भगवान मानता है। वेद की परिभाषा शायद उल्टी हो गई। सबका पिता, विश्व का पिता नंद नंदन हो गया। एक छोटे से गांव का आदमी नंद, उसका नंदन हो गया। जिसके डर से डर भी डरता है, यमराज कांपता है, वो मैया के पतले से डंडे को देखकर कांपता है, आंसू बहाता है। प्रैक्टिकल, एक्टिंग नहीं। भगवान सदैश्वर्य परिपूर्ण होकर भी ये स्वरूप, ये रस माधुर्य का ये चाहता है। इसलिए भुक्ति मुक्ति वैकुंठ को नहीं चाहता। वैकुंठ की बुराई नहीं करता, मुक्ति की भी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन ब्रज रस, वृंदावन के रस के आगे ये दोनों फीके हैं। मुक्ति भी भगवान का रूप है। अरे भगवान में ही तो मिलेगी जीवात्मा, और वैकुंठ तो भगवान का सगुण साकार रूप है। ये दोनों तो भगवान श्री कृष्ण के ही रूप है। कोई बुरी बात नहीं है, दुर्भावना नहीं करना है। लेकिन हम जो रस चाहते हैं, हमारी चाय में चीनी डालो, गुड़ नहीं डालो, गन्ने का रस न डाल देना। अरे वो चीनी उसी गुड़ की तो बनती है। अरे वो फिलॉसफी सब ठीक है, लेकिन उल्टी हो जाएगी अगर गुड़ तुमने डाल दिया चाय में। तो ऐसी कुछ विलक्षणता है।
ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे, ना दे मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे, मुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे, ना दे मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे। हरि विमुखन संग वैकुंठ ना दे, 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 और रसिकन संग भल नरक दिला दे, रसिकन जय हो, हरि विमुखन संग वैकुंठ ना। देखिए स्वयं सिद्ध भगवान के अवतार सदा बाल रूप में रहने वाले अलौकिक शरीर वाले सनकादिक परमहंस जब भगवान के लोक में गए और भगवान का दर्शन किया तो उसके पहले वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद में लीन थे, लेकिन जब सगुण साकार भगवान को देखा कहते हैं कि तत्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायु। जब श्याम सुंदर के चरण की सुगंध तुलसी में गई, ओ सुगंध इनके नासिका में गई सनकादिकों के, तो कहते हैं अरे वो ब्रह्मानंद तो 2 कौड़ी का है इसके आगे। तो कहते हैं महाराज कामं भवः स्ववृजिनैर निरयेषु, नरक में बास दे दो महाराज, लेकिन आपका ये रस मिलता रहे, और इस रस के बिना ब्रह्मानंद नहीं चाहिए। तो कहता है कि मुझे वैकुंठ सबसे बड़ा ऐश्वर्य का रस है, लेकिन कुसंगी के साथ नहीं चाहिए, नहीं उसका असर हो जाएगा, और रसिक के साथ हो हमेशा। नरक भी हमारे लिए अनंत गोलोक है। प्रथम